शनि की ढैया एवं उसका उपचार। नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर विषय शनि की ढैया एवं उसका उपचार। सबसे पहले तो यह जानेंगे कि शनि की ढैया क्या है और शनि की साढ़े साती क्या है और इसका उपचार क्या है। जब भी शनि की साढ़े साती चलती है तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कभी न कभी कोई न कोई मनुष्य शनि की इस कुदृष्टि से बच नहीं सकता है। नाना प्रकार के कष्ट उसे होते हैं और ऐसी स्थिति में लोग ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं। और ज्योतिष की जो भाषा है वो डिफिकल्ट होती है, वो साधारणतया सबकी समझ में आती नहीं है और इसलिए आदमी उसके उचित उपाय नहीं कर पाता है और जिससे उसका अच्छा सा फल भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आज आपको बताते हैं कि आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली में यह कैसे देखें कि आपको शनि की ढैया चल रही है या नहीं और उसका क्या उपाय आप खुद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको शनि की साढ़े साती चल रही है या नहीं और ठीक आप उसका उपचार किस तरह से स्वयं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह बताते हैं कि शनि की ढैया क्या है। शनि गोचर वशात यानी कि नित्य के परिभ्रमण में जब जन्म राशि से किसी भी जातक की जन्म राशि से चौथे या आठवें भाव में आता है तो उस लघु साढ़े साती कहलाती है, अर्थात लघु कल्याणी ढैया होती है। शनि गोचर वशात जब भी परिभ्रमण करके आपकी अपनी राशि से चौथी राशि में या आठवीं राशि में आएगा तो इसे लघु साढ़े साती या शनि की ढैया कहते हैं। लघु साढ़े साती, लघु कल्याणी या ढैया यह तीनों एक ही है। लघु साढ़े साती, लघु कल्याणी और लघु ढैया ये तीन एक है, जबकि साढ़े साती अलग है। कुछ विद्वान जन्म राशि से पांचवें और नवें स्थित शनि को भी अशुभ मानते हैं। शनि की ढैया 2.5 वर्ष रहती है, अर्थात शनि वैसे भी साधारणतः एक राशि में 2.5 साल ही रहता है। कैसे जाने कि जातक पर शनि की ढैया है या नहीं, आप पर शनि की ढैया चल रही है या नहीं, इसे आप कैसे जान सकते हैं। जब गोचर वशात शनि कर्क और वृश्चिक राशि पर आता है तो मेष राशि वालों को शनि की ढैया रहती है। यह नियम है कि अगर गोचर में शनि कर्क राशि या वृश्चिक राशि में चल रहा है तो इसका मतलब है कि इस मेष राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। क्यों? क्योंकि जिस राशि में चंद्रमा स्थित है वही जातक की जन्म राशि है और जन्म राशि से चौथे और आठवें गोचर वशात आने पर शनि की ढैया होती है। शनि वृश्चिक और कर्क राशि पर आता है तो मेष राशि वालों को शनि की ढैया रहती है। ठीक जब गोचर वशात शनि धनु और सिंह राशि पर आता है तो वृष राशि वालों को शनि की ढैया रहती है। और इसी प्रकार जब गोचर में शनि जो है कन्या और मकर राशि पर आ जाता है तो मिथुन राशि की ढैया रहती है। और इसी प्रकार जब गोचर में शनि तुला और कुंभ राशि में आता है तो कर्क राशि को ढैया आ जाती है। और ठीक उसी प्रकार गोचर वशात शनि जब धनु और मेष राशि पर आता है तो कन्या राशि को शनि की ढैया आ जाती है। शनि की ढैया, शनि की लघु कल्याणी और शनि की लघु साढ़े साती, यह तीनों तब आती हैं जबकि ये तीनों एक ही चीज हैं। सब कहने के लिए अलग अलग है लेकिन यह है एक चीज, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। लघु कल्याणी, लघु साढ़े साती और ढैया एक चीज है। जब गोचर में शनि मकर और वृष राशि पर आता है तो तुला राशि को शनि की ढैया रहती है। जब गोचर में शनि कुंभ और मिथुन राशि पर आता है तो वृश्चिक राशि को शनि की ढैया रहती है। जब गोचर में शनि मीन और कर्क राशि पर आता है तो धनु राशि को शनि की ढैया रहती है। और जब गोचर में शनि वृष और कन्या राशि पर आता है तो कुंभ राशि वालों को शनि की ढैया रहती है। जब गोचर में शनि मिथुन और तुला राशि पर आता है तो मीन राशि वालों को शनि की ढैया रहती है। यहाँ पर मेष राशि की ढैया के दोनों प्रकार, पहली ढैया और दूसरी ढैया की कुंडली बनाकर आप अपने आप देख सकते हैं और उसका अनुमान लगा सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि किस राशि में गोचर में शनि के रहने पर किस राशि को शनि की ढैया रहती है। अब आपको इसके कुछ उपाय बता देते हैं कि आप ढैया से जो आपको अशुभ फल मिलते हैं उसको कैसे शुभ फलों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि काले घोड़े की नाल को अंगूठी में धारण कर सकते हैं, बीच वाली उंगली में, तो इससे शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव नहीं होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें या फिर करवाते रहें। कौवे को अपने भोजन से रोटी डालते रहें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं।
सांप को कभी भी मारे नहीं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, इससे शनि की ढैया का प्रकोप खत्म हो जाता है। जो दूसरी ढैया होती है उसमें उड़द जल में प्रवाहित करनी चाहिए और नंगे पैर धर्मस्थल पर जाना चाहिए। अंधे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। धर्मस्थल में बादाम आदि मेवे का चढ़ावा करना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। इससे शनि की ढैया का बुरा फल खत्म होता है। ये तो था मेष राशि के लिए। अब वृष राशि के लिए शनि की अगर ढैया है तो उसका क्या उपाय है। वृष राशि के लिए अगर शनि की ढैया है तो हरा और काला रंग प्रयोग में कतई न लाएं, शराब बिल्कुल न पिए, मांस मच्छी बिल्कुल न खाएं, दूध कुएं में डालते रहें, नाव की जो कील है उसे अंगूठी में पहने और अपना चाल चलन हमेशा ठीक रखें। चाल चलन ठीक रखने के अर्थ आप समझ रहे होंगे कि आदमी को सदाचारी बने रहना चाहिए। इसलिए इसी से वृष राशि की ढैया जो है वो ठीक रहती है, अन्यथा वृष राशि की ढैया में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वृष राशि को अगर ढैया चल रही है तो ऐसे समय में आदमी ने अपना भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए, कुत्ते को पालना चाहिए और धर्म स्थल में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। मिथुन राशि में अगर ढैया चल रही है तो मिथुन राशि की ढैया के लिए सांप से कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, काला कपड़ा कतई नहीं पहनना चाहिए, हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करना चाहिए, बादाम को भी मंदिर में चढ़ाना चाहिए, शराब कतई नहीं पीनी चाहिए, मांस मछली का कतई सेवन नहीं करना चाहिए, अंधे व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए और उड़द बहते पानी में बहानी चाहिए। इससे मिथुन राशि की ढैया का निवारण होता है। इनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं आप। अब बताते कर्क राशि में अगर ढैया चल रही है तो वो क्या उपाय करें। शिवलिंग पर दूध का रुद्राभिषेक करें और मांस मछली का त्याग कर दें और बंद गली के मकान में कतई ना रहे। चांदी का चौको टुकड़ा अपने पास रखें, पत्थर पर बैठकर दूध से स्वयं स्नान करें। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि के जो लोग हैं उनको शनि की ढैया का बुरा असर नहीं होता है। सिंह राशि के जो लोग हैं उनके लिए ढैया में क्या करना चाहिए ये भी हम बता देते हैं। अगली वीडियो में हम कन्या से लेकर तुला तक बताएंगे। यहाँ पर केवल शनि की ढैया का जो प्रकोप है वह कन्या राशि तक सिंह राशि तक ही बताते हैं। सिंह राशि के जातकों को अगर शनि की ढैया चल रही है तो ये पता है आपको कि सिंह राशि के जातकों को शनि की ढैया कब चलती है और क्या उसका उपाय है। वो उपाय हम बता दे रहे हैं आपको कि जो काले रंग का कपड़ा है वो आप कतई नहीं पहने और अगर आप अपने भवन का नया निर्माण करा रहे हैं तो इस समय भवन निर्माण न करें। अंधे व्यक्तियों की आपको भी सेवा करनी चाहिए, इससे आपका शनि की ढैया का बुरा असर नहीं रहेगा। कन्या राशि के लिए भी कन्या से तुला तक अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक हम आपको दूसरी वीडियो में मिलते हैं कन्या से तुला तक शनि की ढैया का क्या उपचार है, तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।